हाय, दिस इज़ निशांत कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी एग्जैक्टली मी। एंड आज है डे 4 ऑफ स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80 इन मैथ्स स्टैंडर्ड। और आज का टारगेट होने वाला ये है काफ़ी सिंपल नहीं कह सकते, पर आज से मैं कुछ नया शुरू करने वाला हूँ। सिंस अभी 4 दिन फ्रॉम 1 मार्च से 4 मार्च, तो मेरे लिए वो 3 दिन हुआ, क्योंकि मैंने पहला दिन कुछ किया ही नहीं था। पहला दिन 1 मार्च को मैंने कुछ किया नहीं था ड्यू टू सम रीज़न। लेकिन मैंने 2 मार्च से शुरू किया, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 दिन में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया। 3 दिन में मैंने एनसीईआरटी कवर किया है, सिर्फ एनसीईआरटी कवर किया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इस 5 दिन आज को मिला के, आज 5 मार्च को मिला के 9 मार्च तक जाने में अभी 5 दिन है। ठीक है, आज को मिला के अगर मैं देखूँ तो 5 दिन में काफ़ी कुछ मैं कवर कर सकता हूँ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। सबसे पहले 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए हमें क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा वो समझना होगा। तो एज सबने सैम्पल पेपर वगैरह देखा ही होगा, तो उसमें है कि 20 मार्क्स के तुम्हारे एमसीक्यू आ रहे हैं, जिसमें तुम्हारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होगा। फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो और ऑप्शन में टिक करो। तो उस तरह का, और एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अटक सकते हैं हम, तो उसको टैकल करने के लिए भी कुछ हम लोग देखेंगे। फिर आता है हमारा 2 to 3 मार्कर क्वेश्चन, फिर 4 मार्कर क्वेश्चन, और लास्ट में शायद 5 मार्कर क्वेश्चन ऐसे होगा। कि मैंने सैम्पल पेपर किया नहीं है, बट प्री बोर्ड मैंने दिया तो उसमें मुझे पता चला है ये सारे कुछ होंगे। और लास्ट में सेक्शन ई में हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और वही सबसे ज़्यादा फंसाने वाला सेक्शन होता है, क्योंकि वो अननोन क्वेश्चन टाइप होता है। मतलब उस तरह का क्वेश्चन नया आता है, और उसी समय समझ के उसी समय एट द मोमेंट जवाब देना होता है। तो उसको भी टैकल करना होगा। तो अगर आपने सबने लगाया है सैम्पल पेपर या प्री बोर्ड दिया है, तो तुम्हें ये समझ आ चुका होगा कि क्वेश्चन पेपर सेट कैसे होगा। बट द थिंग इज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, तो ये 5 दिन में मैं करने वाला हूँ। तो आज डे 4 है ऐसे, बट ये 5 दिन के लिए मैं कह सकता हूँ कि डे 1 है। ठीक है, तो और इस 5 दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एनसीईआरटी कवर करूँगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर करूँगा, पीवाईक्यू कवर करूँगा, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करूँगा, जिससे एनसीईआरटी से मेरा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ जाएगा। एनसीईआरटी मतलब उसमें एग्जाम्पल्स भी करेंगे, उसमें एक्सरसाइज भी करेंगे, उसमें एनसीईआरटी रीड भी करेंगे। सो मैं डेली के 5 चैप्टर करने वाला हूँ। 5 चैप्टर आज, 5 चैप्टर कल, और 5 चैप्टर डे आफ्टर टुमारो करेंगे। तो 3 दिन में मेरा क्या हो जाएगा कि एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर भी कंप्लीट हो जाएगा, और हाँ, एग्जाम्पलर कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट हो जाएगा मेरा मेरा 3 दिन में। बचे हुए 2 दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ पीवाईक्यू प्लस सैम्पल पेपर। और और मैं क्या करने वाला हूँ, एक बुक है, आर डी शर्मा का बुक ही है, उसमें जो एमसीक्यू बुक टाइप है, मेरे पास पीडीएफ है उसका, तो मैं वहाँ से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है। 5 दिनों में ज़्यादा कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। तो एग्ज़ाम में एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए मेरे पास एक टीचर है यूट्यूब में, आपके पास भी, आप भी एक्सेस कर सकते हो। तो वो एमसीक्यू करवाते हैं, और मतलब सब कुछ करवाते हैं, बट उनका अ, ऐसा होता है कि वो हर एक टाइपोलॉजी पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। उनका नाम है अड्डा 247 में, नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, नाम भूल रहा हूँ मैं, बट अट्टा 247 क्लास 10 फाउंडेशन चैनल में वहाँ पे मैथ्स के टीचर सर हैं। तो वो काफ़ी अच्छा टारगेटेड पढ़ाई करवा रहे हैं। अभी भी टाइम है, कोई जाके उनसे पढ़ेगा तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर, बट मैं जिससे पढ़ रहा हूँ पूरा नहीं, मैं ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ, बट उनके कुछ कुछ सेशंस मैं फॉलो कर रहा हूँ। जैसे उनका पीवाईक्यू वाला सेशन मैंने कल देखा, फिर मैंने उनका
आज है उनका एमसीक्यू वाला सेशन, तो आज मैं एमसीक्यू वाला सेशन फॉलो करूँगा उनका। एंड बस उसके बाद काफ़ी इनफ हो जाएगा जो भी मैं कंटेंट फॉलो करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले एनसीईआरटी इज़ दी बाइबल, फिर तुम्हारा आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिससे हार्डेस्ट क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस हो जाएंगे। फिर आता है तुम्हारा एग्जाम्पलर हो गया, उसके बाद पीवाईक्यू और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मैं सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं करूँगा, उसमें गिने चुने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाला हूँ। डियर सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के हवाले डियर सर के हवाले है, तो उनसे ही मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाले सेशंस करूँगा। तो यहाँ से मेरा मोस्ट ऑफ द कंटेंट फॉलो हो रहा है, मोस्ट ऑफ द कंटेंट हो जा रहा है। बचा हुआ पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू मैं खुद करने वाला हूँ। या तो सीबीएसई से निकालूंगा मैं पीवाईक्यू, या फिर सर्च करके या चैटजीपीटी से मंगाएंगे। लेकिन पीवाईक्यू कम से कम लास्ट 5 ईयर्स की पीवाईक्यू मैं करने वाला हूँ। तो और वो भी इस तरह नहीं कि मतलब हर एक सेट कर रहे हैं। एक सेट निकालेंगे 1 साल से, दूसरा सेट निकालेंगे दूसरा साल से, तीसरा सेट निकालेंगे तीसरा साल से, इस तरह करेंगे। और मिनिमम तो 5 इयर्स के करने चाहिए हमें। और आज मैं जो करने वाला हूँ, आज का जो टारगेट वन लाइनर मैं बताऊँ, तो आज मैं करने वाला हूँ 5 चैप्टर, जिससे मोस्ट टारगेटेड चैप्टर मैं करने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखते हैं। जैसे अलजेब्रा में तुम्हारा आ गया, अलजेब्रा में जो 2-3 चैप्टर हैं वो करने वाला हूँ। फिर और एक मेंसुरेशन से उठाएंगे, तो इस तरह। और मैं 3 ऐसे करने वाला हूँ कि 3 मैं करूँगा हार्डेस्ट चैप्टर्स और 2 मैं करूँगा इजी चैप्टर्स। इजी में तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आ गया, और हार्डेस्ट में आ गया तुम्हारा अलजेब्रा, और मेंसुरेशन में ट्रायंगल वगैरह कुछ ले लेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम, इन दोनों में से कुछ। और तो 5 चैप्टर आज मैं करने वाला हूँ। तो यू कैन चेंज योर चैप्टर सीक्वेंस एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, तुम्हारा कितना हो गया कितना नहीं। तो मैं शुरू से शुरू करने वाला हूँ। कितना हो गया 3 दिन में मैंने कितना किया वो मैं सब भूल जाऊँगा। अभी 5 दिन से लेके 5th ऑफ मार्च से लेके 9th ऑफ मार्च तक मैं जितना भी कंटेंट कर सकता हूँ वो मैं सब कुछ करने वाला हूँ, और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में करूँगा। तो मुझे नहीं पता कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, पर मुझे पता है कि मुझे क्या क्या फॉलो करना है, और आई गिव माई 100% एक्चुअली। एंड यही होना चाहिए कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, बट बी ऑन द मोमेंट एंड do what you can do. What you can't do, you can't mm, predict the result. You can't predict the result, but you can achieve the result. Achieve your desired result. You can't predict, or you can't say that, you can't assure, you can't guarantee, but you can achieve by doing hard work. सो हार्ड वर्क करते हैं, रिजल्ट भगवान के हाथ में। एंड इस वक्त तो भगवान कॉपी चेकर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट